सभी को राम राम। वेदांत एकेडमी अंकुरण इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं पटवारी के नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन में आप लोग 139 पेजेस 139 पेज पढ़ने में बहुत आलस आएगा आपको। पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में आपके लिए क्या है ये हम लेकर आए हैं। आपको यहां तक बताया जाएगा किस जिले से फॉर्म आपको भरना चाहिए, किस जिले में कोई भी वैकेंसी नहीं है आप उनसे थोड़ा सा संभल कर रहें, और जिन जिलों में वैकेंसी नहीं है वो जिले वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरफ देखें। तो ध्यान से जुड़े रहें पूरे वीडियो में, और लास्ट तक आपको जो जरूरी इंफॉर्मेशन है, रिजर्वेशन का भी इंफॉर्मेशन है, एज का भी है, वो सभी आपको शेयर किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम डिटेल्ड में नोटिफिकेशन को। सबसे पहले पेज पर यहां पर नोटिफिकेशन की ही कटिंग्स ली गई। सबसे पहले पेज पर तो सिर्फ ये बताया गया है कि आवेदन भरना कब से स्टार्ट होगा। आवेदन भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 5 जनवरी है, इसलिए आपके एज की भी जो कैलकुलेशन है 18 टू लिया है, 35 जो लिया है, 38 जो लिया है वो लिया है 1 जनवरी से। तो एज अगर आप कैलकुलेट करें, जो मिनिमम एज वाले स्टूडेंट हैं, जो 18 वाले स्टूडेंट हैं जिनका ग्रेजुएशन जल्दी हो गया है, हालांकि 18 तक हो जाता है, लेकिन फिर भी जो एज की कैलकुलेशन है वो 1 जनवरी 2023 से लेकर चला जाएगा। तो जो फॉर्म का डेट है वो 5 जनवरी से स्टार्ट होगा। आवेदन भरने की लास्ट डेट फॉर्म भरने की वो है 19 जनवरी। 19 जनवरी का वेट नहीं करना है। ये वेट नहीं करना है कि पहले बहुत सारे एग्जाम ऐसे हुए हैं जिनमें डेट्स को एक्सटेंड कर दिया जाता है, वहां तक वेट नहीं करना है। काफी सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं बच्चों के, खासतौर से एसएससी और रेलवे ऐसे एग्जाम हैं जहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने की वजह से स्टूडेंट्स अपना फॉर्म नहीं भर पाते हैं, लास्ट डेट की वेट करते हैं। और तो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, जैसे पॉसिबल हो जल्दी आपको फॉर्म फिल कर देना है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं फॉर्म की फीस वगैरह, एग्जाम का पैटर्न वगैरह। एग्जाम डेट खास रहेगी, वो रहेगी 15 मार्च से। यहां पर सरकार ने जल्दबाजी में, चूंकि अपने यहां पर जो यात्रा है कांग्रेस की वो आने वाली है, तो बेरोजगारी नॉर्थ में एक बड़ा मुद्दा है, मध्य प्रदेश में भी बड़ा मुद्दा है, तो आप इसको एक सांत्वना के तौर पर देख सकते हैं कि ये वैकेंसी अनाउंस कर दी गई है। जनरली वैकेंसी जब आती हैं 1 या 2 दिन में फॉर्म भरने लगते हैं, लेकिन यहां पर जो फॉर्म भरना है आ रही है अभी 21 को, 22 को आ रही है, और 22 को आने के बाद फॉर्म भरने में भी 13-14 दिन समय लिया जा रहा है, 13 दिन का समय लिया जा रहा है। तो वो ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है, वैकेंसी आ गई हमारी। चलते हम आगे। 15 मार्च को पेपर होगा होली के आसपास। इसमें जो वैकेंसी है वो आई है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 से, और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के साथ में देने की वजह से यहां पर देखो, अभी जो प्रॉब्लम चल रहा था ना, वो बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है सेंटर्स को लेकर। सेंटर्स को लेकर प्रॉब्लम ये है कि जो व्यापम है, पीईबी है, वो बहुत सारे कॉलेजेस का ड्यू पे नहीं कर पाया है, और ड्यू पे ना कर पाने की वजह से जो भुगतान है उनका सेंटर्स लेने का, भुगतान ना कर पाने की वजह से सेंटर्स की बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और सेंटर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है, आप 2-3 एग्जाम एक साथ कंडक्ट करवा दो, तो जो बच्चा 2 जगह 3 जगह बैठने वाला है वो एक ही जगह बैठेगा, और आपको 2-3 बार एग्जाम नहीं करवाना पड़ेगा। तो वो अपने खर्चे को कम कर रहे हैं, और उस खर्चे को कम करने में हो सकता है आप काफी सारे लोगों की तैयारी कुछ चली गई हो। जो लोग पंचायती राज में, या फिर बहुत सारे टीचर्स लगातार 1-1.5 साल से बोल रहे थे वैकेंसी आने वाली है, आ गई है, पढ़ लो, कोर्स बेच दिया, किताबें बेच दी, और आप लोगों ने पढ़ भी लिया, तो वो पढ़ाई आपकी बेकार होने की वजह वो टीचर्स से ज्यादा वजह व्यापम है। व्यापम अपनी कॉस्ट कटिंग में आपको धुल दिया, और पेपर का पैटर्न लेने के उसके पास 2 ऑप्शन थी। एक ऑप्शन था उसके पास ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, और दूसरा ऑप्शन था उसके पास पटवारी। तो उसने लिया है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, यहां से वो ले रहा है। तो आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो इसकी वजह से कुछ 200 क्वेश्चंस का हो गया है। और यहां पर भी वैकेंसीज हैं, कुछ एक वैकेंसी है। यहां एग्जाम का पैटर्न 200 क्वेश्चन होंगे। 200 क्वेश्चन में बिल्कुल जनरल सिलेबस लिया है। इसमें सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित, ये 4 सेक्शन पहले पेपर में और 4 सेक्शन दूसरे पेपर में। तो यहां टोटल 8 सेक्शन हैं, और 8 सेक्शन में 25 क्वेश्चन है। मतलब आपको
बहुत बड़ी और बहुत अच्छी स्टडी करनी होगी। अगर हम ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की बात करें जो 2017 में हुए थे, अगर आप लोगों को उनके पेपर चाहिए तो आपको पेपर हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, वहां आपको सारे पेपर 2017 के मिल जाएंगे। और वहां पर अगर कट ऑफ की हम बात करें तो कट ऑफ अप्रोक्स 150 के आसपास रहता है। और आप लोग याद रखना, वीडियो में आप कोई भी नीचे इस तरह का बचकाना सा क्वेश्चन की सर कट ऑफ कितना होगा, ये थोड़ा सा आप रोक कर रखें, क्योंकि कट ऑफ डिपेंड करेगा पेपर पर। पेपर अगर बहुत अच्छा होगा कट ऑफ अपने आप नीचे चला जाएगा। और नंबर ऑफ सेक्शंस 8 है, अगर वो 3-4 सेक्शन भी टफ पकड़ लिया आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वो कुछ सेक्शंस लेके चलता है, इसमें एडवांस मैथ्स भी पूछा जाएगा, आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहना उस चीज के लिए। और कंप्यूटर भी ठीक ठाक पूछा जाता है। और मैनेजमेंट तो ऐसा सेक्शन आ जाता है, सामान्य प्रबंधन, जिसको तैयार करना थोड़ी सी टेढ़ी खीर हो जाती है। ये तब हम डिस्कस करेंगे जब हम सिर्फ सिलेबस और पढ़ाई के बारे में बात करेंगे। अभी नोटिफिकेशन पर आगे चलते हैं जानकारी में। आगे है भर्ती का तरीका क्या है। लोक सेवा आयोग के जो नियम है उन्हीं नियमों के अनुसार भर्ती होगी। 18 से 40 वर्ष लिया है, 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। मध्य प्रदेश में महिलाओं को 5 वर्ष की छूट दी जाती है, वो किसी भी कैटेगरी से संबंधित हो। ये आयु वर्ग का, हालांकि वहां तक जाके सैचुरेशन आ जाता है, सबको पता होता है क्या करना है, और ये तो पता होता है कि ये नहीं करना है, ये नहीं कर सकते, पढ़ाई जैसा काम नहीं कर सकते। जो रिजर्वेशन सिस्टम है, रिजर्वेशन एसटी के लिए किया है 20%, एससी के लिए किया है 16%, ओबीसी 27% और 10% ईडब्ल्यूएस के लिए ये रिजर्वेशन रखा है। अगर टोटल रिजर्वेशन की बात करें 36, 46 और 73 के आसपास रिजर्वेशन पहुंच गया है, और 27% के आसपास बचेगा अनरिजर्व में। तो वैकेंसीज पहले से डिसाइड हैं, वो उसके अकॉर्डिंग कहानी आगे चलेगी। यहां पर ये डाटा कुछ भी मेंशन हो। इसके साथ में रिजर्वेशन में देखें, वर्टिकल रिजर्वेशन रखा है, क्षैतिज आरक्षण में, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में गर्ल्स का कोटा रखा है, रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन रखा है। इसमें 33% जो वैकेंसी होगी किसी भी कैटेगरी में, चाहे वो अनरिजर्व हो, रिजर्व हो, किसी भी कैटेगरी में 33% गर्ल्स के लिए रखा जाएगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को छोड़कर। फॉरेस्ट को छोड़कर यहां पर इसलिए रखा है, शायद 2016 या 17 के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो वन रक्षक की जो भर्ती आती है, उस वन रक्षक की भर्ती में महिलाओं को कोई भी आरक्षण, महिलाओं की कोई भी पोस्ट नहीं होती है। वहां तक रहती थी, उसके बाद महिलाओं को वहां से हटा दिया गया है, वहां पर सिर्फ पुरुषों के लिए आती है। अब आगे चलते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग का जो रोस्टर वाला सिस्टम है कि कोई आगे नहीं जा पाएगा, जो रिजर्व वैकेंसी है, जो उसमें पहले संविदा कर्मियों के लिए रिजर्व रखी थी 20%, वो जिस कैटेगरी के लिए रखी थी वो उसी कैटेगरी से भरी जाएगी। इसमें कोई भी बाहर से कैंडिडेट नहीं आ सकता। तो जो रोस्टर वाली वैकेंसी है वो रिजर्व है, संविदा वाली जो भरी नहीं गई है वहां पर रोस्टर की बात नहीं की जाएगी। अब चलते हैं वैकेंसीज कहां कितनी है। वैकेंसी अगर पटवारी की बात करें तो 139 से 188 यहां तक के कॉलम्स को मिला के यहां एक कॉलम बनाया है 25वां पद। 24 पद और हैं ऊपर से नीचे, 25वां पद दिया है इसमें। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में 24 पद ऊपर से हैं, वो वैकेंसीज इसमें नहीं लिए, चूंकि पटवारी का नोटिफिकेशन बना रहे तो उसी पर ध्यान दिया है। वो भी 200-300 के आसपास, 244-46 के आसपास हैं, 244 हैं जहां तक है ऊपर, सभी मिला के वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बेसिस पर हैं, लैब की, लाइब्रेरियन वगैरह इस तरह की वैकेंसीज हैं। वो आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं, और ऐप पर भी मिल जाएगा, वहां भी चेक कर सकते हैं आप। यहां हम देखें 139 से 188, अगर नंबर्स के हिसाब से यहां देखा जाएगा तो ये नंबर होंगे टोटल 50। मतलब ये 50 कॉलम्स को मिलाकर, 50 रो को मिलाकर ये बना दिया एक रो, जिसमें आयुक्त भू अभिलेख ग्वालियर से प्रकाशित होती है। ये आई है भर्ती, सीधी भर्ती पटवारी की कितनी, टोटल 2736। ये 2736 और टोटल जो इसमें आई है 2825 वैकेंसी।
ऊपर से नीचे तक मिला के। यहां देखें ऊपर वाले 24 पद भी अपन मिला देंगे, इस पेज के 2825 हैं, ये 2825 यहां ले लिया, तो सभी पेजेस के अगर मिला देंगे तो 3555 3500 वैकेंसी यहां पर दिख रही है, जिसमें पटवारी की है 2736 वैकेंसी। अगर इस 2736 को डिटेल में देखना है तो 2736 को हम डिटेल में अभी देखने वाले हैं। यहां सीपीसीटी की बात करें तो जो शैक्षणिक अर्हता है, शैक्षणिक अर्हता में आप सिर्फ ग्रेजुएट हो चलेगा, सीपीसीटी अनिवार्य है। यदि अभी है तो बहुत अच्छी बात है, अभी नहीं है जिनके पास तो डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। 3 साल तक अगर आप सीपीसीटी क्वालिफाई कर लेते हैं तो चलेगा। हालांकि इससे पहले भी जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, उनमें से किसी ने भी अभी सीपीसीटी क्वालिफाई नहीं किया है। अब उनके लिए सीपीसीटी का क्या करना है वो सरकार जाने और उनके कर्मचारी पटवारी जाने, अभी तक तो उनके लिए नहीं किया है। अब जो भी सिस्टम चल रहा है वो टाइम देते जा रहे हैं उनको, काम इतना करवाते हैं, तमाम सारे काम है उनके पास, वो बात की बात है आप लोगों के लिए। यहां 3 वर्ष के अंदर का बोला गया है, 3 वर्ष के अंदर होना चाहिए। फिर पटवारी जो पद है वो जिला स्तरीय पद है। अब इसमें रोस्टर कहां लागू होगा, रोस्टर में जिले में जो वैकेंसी, जितनी वैकेंसी है उस वैकेंसी के लिए वहां पर रोस्टर लगेगा। तो यहां पर भी रोस्टर की बात की जाएगी के अनुसार अभ्यर्थी नहीं भरा जाएगा। अनुसूचित वर्ग के 2 पदों को किसी अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जाएगा। रिजर्व जो जैसा है वैसे ही चलेगा, 100 बिंदु रोस्टर का पूर्णतः पालन करते हुए। जो रोस्टर है उसका यहां पर पालन किया है कि जो जितनी वैकेंसी जहां पर है वो फिक्स रहेगी, उस पर कैपिंग रहेगी। और 33% पद जिले में महिलाओं को आरक्षित करने की हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात की है। फिर यहां पर एज की अगर बात करें तो एज रखा गया 18 से 40, ये बात कर चुके हैं। 5 साल का रिजर्वेशन दिया जाता है मैक्सिमम। चयन और नियुक्ति, हाँ यहां विशेष ध्यान रखने की बात है, जो अनरिजर्व्ड में, हालांकि क्वालिफाई करने अगर आप जाओगे तो आपको नंबर ऑफ जो मार्क्स हैं, नंबर लेके आने, वो 50% से तो डेफिनेटली ज्यादा ही लाने हैं। तो 50% यहां पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है, जिसमें आप बोल सको कि पटवारी एग्जाम आपने पास कर ली थी, भले आप वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां सिलेक्शन होना है। तो 50% अनरिजर्व्ड के लिए रखा है और 40% किसी भी रिजर्व कैटेगरी के रखा है। आगे चले, अब चलते हैं हम इसमें कहां पर कितनी वैकेंसी दी है इस बारे में हम बात करें। कहां पर कितनी वैकेंसी है ये अगर समझना है तो थोड़ा सा डिटेल हमने निकाल कर देखा, किन जिलों में वैकेंसी अच्छी, और किन जिले वाले स्टूडेंट ध्यान रखें जो दूर दराज जिलों में होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है क्या है स्टेटस आपके जिले का। तो 50 जिला जो ऊपर बताया था, 50 जिले की वैकेंसी है। अब किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है इससे अभी टोटल में फर्क नहीं पड़ता, आपको जिस जिले में भरना है आप उस जिले से चेक करके भरें। और जिनको डाउट लगता है वो मैसेज ड्रॉप करके, व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप करके, कॉल के लिए रस हो जाता है काफी ज्यादा, आप जो ऑफिस का नंबर है उस पर मैसेज ड्रॉप करें, हम कोशिश करेंगे आपके जिले का आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो क्योंकि किन जिलों में काफी सारी वैकेंसी और किन जिलों से बच के रहना है वो आपको समझाया जा रहा है। पहले तो बचकर रहने वाले जिले, बचना किससे है, बचने वाले जो जिले हैं सबसे पहले, इससे भी पहले ग्वालियर और भिंड में कोई भी वैकेंसी नहीं है, ग्वालियर और भिंड में 0 वैकेंसी है। तो ग्वालियर और भिंड के जो स्टूडेंट हैं जो अपना जिला चाहते हैं वो तो पहले समझ लें कि उन्हें अपने के अलावा कौन सा जिला सिलेक्ट करना है वो पहले तय कर लेना है। तो आप लोग और ध्यान से देखना, खासतौर से ग्वालियर और भिंड वाले, आपको क्या करना है, आपको देखना है दूसरी जगह वैकेंसी कहां कितनी है। यहां हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बता रहे हैं किस जिले में बहुत अच्छी है। बचने वाले जिलों में है इंदौर और भोपाल। अगर आप ये सोच रहे हैं इनमें बहुत अच्छी लाइफ है तो इन जिलों से आप बचकर रहें। हवा पानी की वजह से नहीं बोल रहे हैं, हवा पानी तो यहां पर अच्छा वैसे भी नहीं मिलता, लेकिन यहां पर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं
वो देखें 12 वैकेंसी इंदौर में और 13 वैकेंसी भोपाल में, और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो सबसे ज्यादा रहने जाते हैं इंदौर में। अगर उनका ये सपना है कि मैं इंदौर में रहकर पीएससी भी फाइट करूंगा, तो पटवारी में थोड़ा सा संभल कर रहें, एटलीस्ट यहां से थोड़ा सा सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस पर जो आप जा रहे हैं उनका थोड़ा सा ध्यान रखें। प्रेफरेंस में कितने जिले भरे जाते हैं यह मैं क्लियर नहीं है, 4 या 5 जिले तो आप लोगों से 5 जिले तक तो पूछेगा। अब चलते हैं कौन से ऐसे जिले हैं जिनमें भरपूर वैकेंसी है और वहां के स्टूडेंट अपने जिले में भरोसा कर सकते हैं, बाहर वाले स्टूडेंट उन जिलों में इंटरेस्ट ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो साउथ के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, साउथ के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में वैकेंसी ज्यादा है, और इसमें रीजन क्या है ये हमें नहीं पता। साउथ में भी ज्यादा है, और जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है हमारा, वहां पर भी खासी वैकेंसी है। बाकी नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट में उतनी ज्यादा वैकेंसी नहीं है। हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे खास देखें बालाघाट, बालाघाट में है 208, और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है अगर आप अनरिजर्व से हैं तो यूआर यहां पर 98 वैकेंसी है यूआर का। फिर उसके बाद रीवा, रीवा वाले ध्यान रखें, रीवा में नंबर ऑफ वैकेंसी तो ज्यादा है, नंबर ऑफ वैकेंसी 218 है रीवा में, लेकिन यूआर के लिए यहां पर है 56, और यूआर रीवा डिस्ट्रिक्ट में खासी क्वांटिटी में है, रीवा और सतना में। फिर अगर हम बात करें और ज्यादा वैकेंसी कहां पर है, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा में है 148, ये देख सकते हो आप। फिर आपको देखना है तो आप सिवनी देख सकते हो, सिवनी में है 127। फिर अगर आपको देखना है धार में 104, धार में भी जनरल से कम है वैकेंसी 104 में, चूंकि वहां पर जो रिजर्व कास्ट हैं वो काफी हैं, इसलिए अनरिजर्व की कम है। तो अनरिजर्व वाले अगर ये सोच रहे हैं इंदौर के पास में धार, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर उसके बाद हाँ, दतिया वाले बचना इंदौर, भोपाल और दतिया, क्योंकि दतिया में जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 3 और अनरिजर्व में है 1। शायद अनरिजर्व में 1 है या नहीं वो भी नहीं क्लियर है, वो ईडब्ल्यूएस में है शायद, जहां तक है आप उसको एक बार देख लेना। हालांकि वो ओपन ही नहीं होगा उस कैटेगरी के लिए, अगर ओपन जिनके लिए हो रहा है, अगर एक आध वैकेंसी हो तो थोड़ा सा बचकर रहना है, क्योंकि एक तो तीर बहुत धुआंधार हो ही सकता है कोई स्टूडेंट, तो आप बचकर रहें थोड़ा सा इन तीनों जिलों से। हाँ, हम पहुंच गए थे धार तक, 104 तक। फिर उसके बाद है बड़वानी, ये देखो ज्यादातर साउथ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बड़वानी में है 100 और 100 ही वैकेंसी है खरगोन में। बड़वानी और खरगोन दोनों पास पास जिले हैं, दोनों में 100 वैकेंसी है, आप सोच सकते हैं इन दोनों के बारे में आराम से। फिर उसके बाद मंदसौर और आगर मालवा, मंदसौर में नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो मंदसौर में नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 75 और आगर मालवा में नंबर ऑफ वैकेंसीज है 75। फॉर्म भरने का डिटेल हमने, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज किस कैटेगरी के लिए कितनी है वो पूरा डिटेल नहीं बताया, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी हो आपको फॉर्म तो भरना है। देखो आबकारी में नंबर ऑफ वैकेंसीज ओवरऑल बैकलॉग मिला के 200 है, तब भी आपको फॉर्म भरना है, अनरिजर्व भी फॉर्म भरेगा, तो फॉर्म तो आपको भरना है। बस फॉर्म भरने में अगर डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना है तो यहां आप लोग विशेष ध्यान रखना, इसमें आप लोग अपना काम कर सकते हैं और ध्यान रखना इसमें काम करने में। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर आप ध्यान दे सकते हो। हाँ, दतिया में अनरिजर्व्ड का 0 है, ईडब्ल्यूएस का है 1,
तो अनरिजर्व वाले तो उसमें ऑप्शन उनके लिए ओपन ही नहीं होगा। बाकी कैटेगरीज वाले जो दतिया से बिलोंग करते हैं वो ध्यान रखना, ग्वालियर और भिंड में तो है ही नहीं, और ग्वालियर भिंड वाले ये सोचे दतिया अपने पास में है, चले जाएंगे और आ जाएंगे जल्दी, तो जल्दी नहीं आ पाओगे, वहां आने नंबर ही बहुत लेट लगेगा, वहां आना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो सोच रहे हो कि यहाँ पटवारी बन जाएंगे, ये सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए एहतियात हमें स्टार्टिंग से बरतना होगा। तो ये था आपका पूरा नोटिफिकेशन। अगर आपको नोटिफिकेशन में कहीं कोई भी डाउट लगता है, कहीं कुछ भी लगता है कि सर से मिस हो गया, या आपको समझने में कोई भी परेशानी है, या कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपको लग रहा है, हमने कोशिश की अपने एंड से बताने में। शैक्षणिक अर्हता में आप लोग सीपीसीटी को लेकर अभी परेशान नहीं हो, चलेगा। 12th पास नहीं आ सकते, ग्रेजुएशन मांगा है, बाकी ये पूरी इंफॉर्मेशन है। कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा जो पहले चलती थी कहानी वैसा कुछ भी नहीं है, आप पटवारी बन सकते हैं। आप लोगों की वेस्ट विशेष के साथ इसे हम यहीं कंप्लीट करेंगे। ये थी सारी जानकारी आपको जो जाननी चाहिए पटवारी के बारे में। और नेक्स्ट जो सेशन हम लेकर आएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपको आपके सेक्शंस कैसे तैयार करने हैं। हाँ, आपको इसके पेपर अगर चाहिए तो इसके पेपर आप ले सकते हैं हमारे मोबाइल ऐप से, जिसमें जो कंटेंट है, स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल में ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 करके उसमें साथ में पटवारी भी लिखा हुआ मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लेकिन फाइल ओपन करोगे उस पर पटवारी नहीं लिखा होगा, क्योंकि तब तक वो सिर्फ ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 का था। तो आप लोग जुड़े रहें, अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद, सभी को राम राम।